हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में वो ऐसे प्रश्न को हम हल करेंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है और ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा ऐसे प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य मतलब क्या? जो कि भाज्य न हो। अभाज्य संख्या जो कि भाज्य ना हो, तो क्या मतलब कि ना ऐसे संख्या वैसा संख्या जो कि खुद से कटे या एक से कटे। मान लीजिए कि 13 ले लिया, 13 या तो एक से कटेगा या तो खुद से 13 से ही कटेगा। अगर 2 से हम कटाना चाहेंगे 2 से, तो ये डिविजिबल नहीं है। 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता है, तो ऐसे संख्या को अभाज्य बोलते हैं। बात कीजिए भाज्य की, वैसे संख्या जो कि 2 से, 4 से, 3 से, मतलब क्या वो खुद से भी कटेंगे और दूसरे संख्या से भी कटेंगे। मान लीजिए कि मैं 6 ले लिया, तो 6 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो ये विभाज्य संख्या या भाज्य संख्या, डिविजिबल संख्या है, डिविजिबल नंबर्स है ये। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना होगा। 15 से सभी छोटी संख्या, तो ये 2 ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 के बाद 3। 2 क्यों है? क्योंकि खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा, तो ये अनडिविजिबल या अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है। तो अगर 4 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से विभाज्य है, तो विभाज्य संख्या भाज्य संख्या है। तो 5 ले लेते हैं, 5। 6 नहीं लेंगे, 7 ले लेते हैं। 7 के बाद 9 नहीं लेंगे क्योंकि 3 से कटता है 9। 11 ले लेंगे, ये खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा। 13 ले लेते हैं, ये खुद से कटेगा या तो अपने एक से कटेगा। तो इसी और औसत पूछ रहे हैं। औसत, तो औसत क्या होता है? औसत ये होता है कि इन सभी को ऐड करके औसत वो होता है कि जितनी भी संख्या है उतनी संख्या को ऐड करके जितनी संख्या उसी से हम भाग दे देते हैं। तो इसे हम ऐड करेंगे। ऐड करके कितनी संख्या है ये? 2 1 ये संख्या, 2 संख्या, 3 4 5 6 संख्या, तो 6 से हम भाग दे देंगे। इसे हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे 41 आ जाएगा। 41 में 6 का भाग देंगे। 6 का भाग देने पे 6 6 के 36, 5 5 1 6 48। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 6.83। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6.83। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या का 30% का मान 135 से 15 अधिक है, तो उस संख्या का 50% का मान कितना होगा। ऐसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। तो चलिए लगाते हैं। पहले एक संख्या का 30%, मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है। का 30% का मतलब तो आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। का 30%, अच्छा 30%, चलिए ठीक है। 30% मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब होता है 100, 30/100, 30%। तो 30/100। x का 30% का मान कितना है? 135 से 15 अधिक है, ठीक है। तो 135 से 15 अधिक है तो कितना है? तो 135 से 15 जोड़ देंगे तो 150। क्या है? 150 है। बहुत ही आसान शब्दों में सीखेंगे, ये अभी बेसिक सीख रहे हैं, अभी इसी को ट्रिक माध्यम से समझेंगे। तो 30% बराबर 150 है, ठीक है। तो हमें 50% का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि 50% का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो 3 से हम ये 0 से ये 0 कटा देंगे, ये 0 से ये 0 क्यों कट जाएगा? क्योंकि ये बराबर को हम क्या मानते हैं? डिवाइड का रूल मानते हैं। ये बटा हो गया, इसे भी डिवाइड का रूल मानते हैं और ये बराबर को भी डिवाइड का रूल मानते हैं। और 3 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा और 5 से ये कहाँ चला जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 500, 100 × 5 500। तो ये 100% निकल गया। कितना निकल गया? 100%। लेकिन पूछा क्या है? 50%। तो 50% इसका क्या होगा? 50%। तो ऐसे निकाल सकते हैं 500 का 50%। 50% मतलब क्या? नीचे से 100 रहेगा, 100। जब भी परसेंट का बात करेगा तो 100 नीचे से, ये 0 से ये 2 0 कट गया तो बचा कितना? 5। 50 × 5 तो 50 25, 250 आंसर इसका। लेकिन सिंपल सा अगर हम इसे देखना चाहेंगे, सिंपल से करना चाहेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में, तो क्या कह रहा है ये कि यदि एक संख्या का 30% 135 से 15 अधिक है, चलिए ठीक है। तो 30% बराबर 135 से 15 अधिक मतलब क्या? 150 है। 30% बराबर क्या? 135 से 15 अधिक, तो 135 में 15 जोड़ देंगे तो 150, ठीक है। तो 30% बराबर इतना, तो 50% बराबर व्हाट?
कितना, x नहीं पता है तो x वही उसी को निकालना है। तो एक जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 3 से ये कितनी बार में 50 थे 150 होता है, कट गया। और ये 5 जो है 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 में, तो 5 5 25 250 इसका उत्तर। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 के 6 गुणजों का औसत कितना होगा। 10 के 6 गुणजों का औसत कितना होगा। गुणज मतलब क्या, गुणज मतलब क्या होता है, और औसत पूछ रहा है 6 गुणजों का। तो 10 का पहले 6 गुणज, 10 के पहाड़ा 10 20 30 40 50 और 60, 6 गुणज तक ले जाओ। गुणज मतलब वही जो 10 से कट जाए, तो 10 से 20 कटेगा, 30 कटेगा, 10 दूना के 20, 10 दूना के 20, 10 33, 10 चौके 40, 10 पचे 50, 10 का 4, तो 6 गुणज है। तो औसत अभी मैंने बताया ना कि औसत क्या होता है, जितने भी संख्या उसी से भाग दे देंगे, उसी को औसत कहते हैं ऐड करके। तो 6 गुणज है, ठीक है, 6 यहाँ पे नीचे लिख दिया हूँ। ये इसे ऐड करते हैं, 10 20 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 30 60, 60 में 40 100 हो जाएगा, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, 150 में 60 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा, 210, ठीक है। 210 में कितने से 6 गुणज है तो 6 से भाग देंगे, तो 6 से कटाएंगे, पहले तो 3 से कटा दे रहे हैं क्योंकि 210 है, 3 से भी कट जाएगा, और नीचे भी 6 है 3 से कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 70, 3 7 21, और 3 से इसे कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से कटा देंगे तो क्या आएगा 35। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 35। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 दिया है, यहाँ पे 5 दे दिया कि 5 के 6 गुणजों, तो सेम वैसे ही करेंगे, 5 का लगातार 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा क्या, टेबल, जैसे 5 एक 5, 5 दूना के 10, 5 थे 15, ऐसे करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, इन दो संख्याओं का गुणनफल 72 है, और इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। हमसे क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक। बात करते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्या मान लीजिए वो x एक हो गया, एक y हो गया, इसी का महत्तम कितना है 6 है, ठीक है, मान लेते हैं। और इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या, यही दो संख्या x गुणे y, इनका गुणनफल कितना है 72 है। तो क्या पूछ रहा है, इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। ये इसका एक रूल होता है, छोटा सा रूल होता है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। वो रूल क्या है पहले ये देख लेते हैं। रूल ये है कि लस क्या, लघुत्तम समापवर्तक, लस गुणे मस, लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या, पहली गुणे दूसरी, पहली संख्या पहली गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली गुणे दूसरी संख्या, ये एक रूल होता है। तो हमसे क्या पूछा है, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मुझे नहीं पता है तो x लिख देते हैं, गुणे मस इसमें बताया है, मेंशन किया है, मस कितना है 6 है, ठीक है। तो पहली गुणे दूसरी, तो यही दो ही संख्याओं का गुणनफल 72 है, दो संख्याओं का ही गुणनफल, तो पहली गुणे दूसरी, तो दोनों संख्या का गुणनफल 72 है। तो यहाँ पे मैं सिंपल से दोनों के जगह पे पहली गुणे दूसरी की जगह पे 72 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या, x का मान हमें ज्ञात करना है। x क्या है, लघुत्तम समापवर्तक पूछा है हमसे, तो x को लघुत्तम समापवर्तक को x हम मान लिए, तो 6 से अगर इसे 72 को घटा देंगे तो 6 से 12 छक 72, 12, तो x बराबर क्या निकल के आया 12। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12। तो सही उत्तर लघुत्तम समापवर्तक क्या है 12। इसका कैसे हम याद रखेंगे, लस गुणे मस बराबर पहली गुणे दूसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लस गुणे मस पहली गुणे दूसरी संख्या बराबर। बराबर मतलब क्या होता है, भाग इसे बोल सकते हैं, बराबर मतलब भाग होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 600 माइनस a बराबर 200 का 65%। तो a का मान क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका से समझते हैं। पहले इसे हल करते हैं, हम हल करते हैं। 200 का 65%, मान लीजिए यहाँ पे 200 हो गया, कह रहा है कि 200 का 65%, ठीक है, 65% ये है रहा। परसेंट मैंने अभी बताया कि 65% मतलब 65 में 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 65 दूना के कितना हो जाएगा, 65 दूना के कितना हो जाएगा, जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैं सेम कर रहा हूँ। तो 65 दूना के 130 होता है। तो इतने सारे के जगह पे हम कितना लिख देंगे, केवल 130। तो प्रश्न लिख लेते हैं, 600 माइनस a बराबर ये 200 का 65% हमने कितना निकाला 130, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा,
ठीक है। तो 600 माइनस ए, हमें पूछ रहा है कि ए का मान कितना है, ठीक है, ए का मान ज्ञात करना है। तो ये जो 600 है, ये प्लस में है, अगर आगे इसका कुछ नहीं है तो इसे हम प्लस में मानते हैं। तो 600 इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, -600। और ये ए क्या है, माइनस में ही है, ए पहले से ही माइनस में है। बात करते हैं कि 130 में से 600 जाएगा, 130 में से 600 जाएगा तो कितना होगा, 470, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में है। 600 जो बड़ा में होता है, जो माइनस बड़े में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही 470 रहेगा। तो ए भी माइनस में है, ए बराबर 470 रहेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ए बराबर 470, इसका सही उत्तर है क्या हो जाएगा, 470। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।